नमस्कार साथियों, आज की डेट में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। और जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, जिसके तहत आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और इसका अप्लाई करने का जो प्रोसेस रखा गया है, क्या रखा गया है और किन शर्तों पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दिव्यांग पेंशन यहाँ पर लिखा गया है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक पेज आपको ओपन होते हुए नजर आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक देखने को मिल जाता है न्यूनतम अपडेट और समाचार, और यहाँ पर वृद्धा पेंशन। तो हमें यहाँ पर साथियों दिव्यांग का यहाँ पर देखना है, तो हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा दिव्यांग पेंशन, सिंपली साथियों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको इसके विषय में पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये जो है आप कैसे इसको अप्लाई कर पाएंगे और इसका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रखा गया है और ये लाभार्थी इसमें कौन कौन से हैं, आप यहाँ से चाहें तो नाम भी देख पाएंगे। तो हम यहाँ पर साथियों आपको बताने वाले हैं कि ये जो फॉर्म यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, और यहाँ पर साथियों इसकी शर्तें क्या रखी गई है। मतलब कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर किन किन शर्तों से गुजरना पड़ेगा और यहाँ पर आपके पास ये जो होनी चाहिए। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति मतलब कि वो दिव्यांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी है, जो कि आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। हमने उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये रखी गई है कि जो विकलांग व्यक्ति है वो उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये रखी गई है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकलांग है, जो कि नागरिक सरकारी सेवा का कार्यरत है, मतलब कि सरकारी कर्मचारी है और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो लाभ नहीं ले पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और यदि आप गलती से फॉर्म को अप्लाई भी कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज यहाँ पर ये इसकी रखी गई है कंडीशन कि यदि कोई भी व्यक्ति मतलब कि कोई भी विकलांग व्यक्ति है, उसके पास बाइक है या कार है, तो भी वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और चौथी कंडीशन ये रखी गई है कि राज्य सरकार के द्वारा ये जो योजना बनाई गई है, इसका लाभ केवल वही विकलांग व्यक्ति ले सकते हैं जो शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग है। ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। और इसका पांचवा कंडीशन ये रखा गया है कि इस योजना के लिए वह विकलांग पात्र है जिन्होंने पहले किसी विकलांग योजना का लाभ नहीं लिया है। कहने का मतलब ये कि यदि आपने कई अदर वेबसाइट के माध्यम से यदि आप इस योजना का लाभ ले रहे थे और आप इसको दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, सबसे जो जरूरी चीज है और पहले नंबर पे आता है वो आता है साथियों आधार कार्ड। जी हाँ, आवेदन करने वाले जो भी व्यक्ति है जो विकलांग है उनके पास खुद का आधार कार्ड होना जरूरी है। और यदि कोई आवेदक अपना आधार कार्ड आवेदन करते समय यदि वो नहीं फिल करता है तो आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि फॉर्म भरते समय आपको जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा जा रहा है वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। पहले नंबर पर आधार कार्ड हो गया। दूसरे नंबर पे साथियों आता है पहचान पत्र। मतलब कि आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास खुद का पहचान पत्र होना आवश्यक है। और पहचान पत्र के रूप में आप वोटर आईडी या आप साथियों आप ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं, या आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। ये इसका दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरे कंडीशन की यदि बात करें साथियों तो तीसरे कंडीशन में आता है निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ, आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो इसका प्रमाण पत्र देने के लिए आपको आवेदन फॉर्म में जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपको जरूर यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे जो आपको जरूरी चीज है ये है कि पेंशन योजना की यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो शर्त ये है कि आवेदक की जो मासिक आय होनी चाहिए, मतलब कि मंथली जो आय होनी चाहिए कम से कम जो होनी चाहिए 1000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये भी आपका यहाँ पर कंडीशन है जो कि ये गुप्त रखा जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद पांचवें कंडीशन की यदि बात करें साथियों
तो पांचवें कंडीशन में ये है कि आवेदक के पास खुद का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ये पांचवा कंडीशन है इसका, जो कि खुद का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और छठवें कंडीशन की यदि बात करें साथियों, तो छठवें कंडीशन में यह है कि आपकी विकलांगता साबित करने के लिए आपको विकलांग प्रमाण पत्र भी इसमें अटैच करना जरूरी होगा। तो ये भी चीज आप बनवा लीजिएगा इसको, जो कि विकलांग प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा। इसके बाद ये आपका 6 हो गया। सातवें की यदि बात करें साथियों, तो सातवां जो यहाँ पर कंडीशन रखा गया है कि आपके जो होनी चाहिए यहाँ पर आपके पास पासबुक होना चाहिए। मतलब कि सरकार द्वारा मिलने वाली जो पेंशन राशि है उसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने बैंक पासबुक भी आपको अटैच करना पड़ेगा। बैंक का जिस भी आपका खाता हो, कोई भी बैंक से हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो, लेकिन आपके पास होना चाहिए। और जो जरूरी चीजें मैं आपको बता दूं, जो कि 8वें नंबर पे मैंने यहाँ पर इसको रखा है। तो 8वें नंबर पे ये है कि आप जब फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो होना चाहिए मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए कि हमेशा एक्टिव रहे, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है तो आपके मोबाइल पर मिलेगी। और यहाँ पर साथियों ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे जो चीज़ बताना चाहिए था वो आपके पास होनी चाहिए फोटो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फोटो आपके साथ आपके पास होना चाहिए, जो कि यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा और यहाँ से आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करें, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, साफ तौर पे लिखा गया है। तो यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे, यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। और इस समय जो है आवेदन किया जा रहा है, तो आवेदन आप कर सकते हैं। यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इस कंडीशन के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।